वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा कॉर्नर। कैसे हैं सभी। तो आज मैं सिलाइयों के साथ और दो कलर के साथ एक बहुत ही इजी सा और सुंदर सा पैटर्न बना रही हूँ। और इस पैटर्न को बनाने के लिए मैंने जो फंदे हैं वो 3 के मल्टीपल में डाले हैं, +1 कर दिया है। आप यहाँ पे बॉर्डर भी बना सकते हैं और बॉर्डर बनाने के बाद फर्स्ट रो स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट रो स्टार्ट कर रही हूँ। इसके लिए मैंने दूसरा धागा जो है वो यूज किया है वाइट कलर का। तो पहले फंदे की मैंने बुनाई कर ली है, दूसरे फंदे की भी बुनाई कर ली है और उसके बाद जो है वो 2 फंदे छोड़ देने हैं और जो तीसरा फंदा है उसको बुनाई कर देना है। इस तरह से और इसको थोड़ा सा लूज छोड़ना है धागे को। उसके बाद इन आगे वाले 2 फंदों की भी बुनाई कर लेनी है। उसके बाद अगले 2 फंदों को छोड़ देना है और फिर से तीसरे फंदे की बुनाई कर लेनी है। धागे को थोड़ा लूज छोड़ना है और फिर से ये जो 2 फंदे हमने छोड़े थे इनकी बुनाई कर लेनी है। आगे फिर से वैसे ही करना है हमने। तीसरे फंदे की बुनाई करनी है और फिर इन 2 फंदों की बुनाई करनी है। तो इस तरह से हमने इस पूरी की पूरी लाइन को कंप्लीट कर लेना है कि 2 फंदों को छोड़ना है, तीसरे फंदे की बुनाई करनी है, फिर जो हमने 2 फंदे छोड़े हुए हैं उनकी बुनाई करनी है। ये जो डिज़ाइन है ये बनाने में बहुत ही इजी है और बहुत ही जल्दी बनता है, क्योंकि इसमें सिर्फ जो हमारी फर्स्ट रो है डिज़ाइन की उसी में डिज़ाइन पड़ता है। बाकी जो इसकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ रो है वो बिल्कुल सिंपल बनाई जाती है, उनमें कोई भी डिज़ाइन नहीं पड़ता है। तो इसीलिए ये थोड़ा जल्दी भी बन जाता है और जो नीटिंग स्टार्टिंग में सीख रहे हैं उनके लिए भी ये इजी हो जाता है। तो इस तरह से मैंने इस पूरी की पूरी रो को कंप्लीट कर लिया है और लास्ट में जो 2 फंदे बचे हैं हमारे पास उनको सीधा बुन लिया है। इसके बाद जो इसकी सेकंड रो है वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है और ये पूरी की पूरी उल्टी ही बनाई जाएगी। और इस डिज़ाइन की जो थर्ड रो है वो हमारी राइट साइड की रो है और ये भी पूरी की पूरी सीधी ही बनाई जाएगी। और इसी तरह से इसकी जो फोर्थ रो है वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है और ये भी पूरी की पूरी उल्टी ही बनाई जाएगी, मतलब अपनी तरफ को ही ये पूरी की पूरी बुनाई होगी। तो इसी रो के साथ ये डिज़ाइन कंप्लीट होता है और अब इसमें हम दूसरा धागा जो है वो यूज़ करेंगे और इसी डिज़ाइन को दोबारा रिपीट करेंगे। तो इसके लिए मैंने रेड कलर का धागा फिर से यूज़ किया है और पहले फंदे की बुनाई कर ली है, दूसरे फंदे की बुनाई कर ली है। अब 2 फंदों को छोड़ के तीसरे फंदे में सिलाई को डाला है और इस तरह से तीसरे फंदे की बुनाई कर ली है। इस तरह से डाला है।
और इस तरह से बुनाई की है। इसको थोड़ा लूज छोड़ा है और फिर जो 2 फंदे हैं उनकी बुनाई कर ली है। अगर ये प्रोसीजर थोड़ा टफ लगे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इन 2 फंदों को सिलाई में इस तरह डाल सकते हैं और ये जो तीसरा फंदा है इसकी इस तरह से बुनाई करके और इसको रेड फंदे को छोड़ के इन 2 फंदों को इस सिलाई में लेकर के और रेड फंदे को फिर से इस सिलाई में थोड़ा सा खींच के लूज करके इन 2 फंदों की बुनाई कर सकते हैं। तो फिर से मैं आपको बताती हूँ कि इन 2 फंदों को सिलाई में ले लेना है। जो तीसरा फंदा है उसका ऊपर की तरफ से बुनाई करना है और फिर ये जो फंदा रेड कलर का है इसको छोड़ देना है और जो व्हाइट कलर के फंदे हैं उनको सिलाई में इस तरह से ले लेना है। रेड कलर के फंदे को इस सिलाई में ले लेना है थोड़ा लूज करके और फिर इन 2 फंदों की बुनाई कर देनी है। तो इस तरह से ले लिया है मैंने इन 2 फंदों को। तीसरे फंदे की बुनाई की है और अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो आप इस तरह से बिना छोड़े हुए भी इस तरह फंदों को उठा सकते हैं। फिर इस तरह सिलाई निकाली और फिर इस फंदे को यहाँ डाल दिया, थोड़ा सा खींच लिया और फिर इन 2 फंदों की बुनाई कर ली। तो आपको जो भी प्रोसीजर अच्छा लगे आप उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा बना लेती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि ये बनके कैसा लगता है। तो है तो ये बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने फर्स्ट रो को बनाया था और फिर इसको कंप्लीट करने के बाद हमने फिर सेकंड रो वैसे ही प्लेन बनानी है, थर्ड रो भी वैसे ही बनानी है और फोर्थ रो भी वैसे ही बनानी है। तो आपने देख लिया कि ये डिज़ाइन बनाने में कितना इजी है। आप इस डिज़ाइन को किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो बेबी स्वेटर हो, लेडीज़ कार्डिगन हो या जेंट्स स्वेटर हो या बेबी कंबल हो या कुछ भी, जो भी प्रोजेक्ट आप बनाना चाहते हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि इसमें आप 2 ही कलर यूज़ करें, आप इसमें बहुत सारे कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं और साथ ही आप इसको एक ही कलर में भी बना सकते हैं। ये सभी तरह से बहुत ही सुंदर लगता है। तो बनाने के बाद मेरा ये डिज़ाइन इस तरह से दिख रहा है, तो देख लीजिए आप कितना सुंदर लग रहा है। तो मेरी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए और मेरी वीडियोस में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।